हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो अ, पढ़ाई को रेगुलर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ज़्यादातर हाउस वाइफ के लिए, जो लोग पर्सनली स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, सिर्फ स्टडी का बर्डन है, तो वो भाई रेगुलर 8 घंटे या 10 घंटे कर सकते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, वर्कर हैं, वो इस टाइम दिवाली की सफाई और बाकी की जो करवा चौथ वगैरह निकल के गई है, उन सारी चीज़ों में मतलब रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं फैमिलीज़ में हूँ और फैमिली में हूँ। और फिर सफाइयाँ मैंने करवा चौथ से पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ। लेकिन पूरी कोशिश करी है मैंने कि मैं लगभग 3 या 4 घंटे अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रख पाऊँ। सच बताऊँ तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि पढ़ाई के साथ सफाई, फैमिली और फिर अपनी मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो वाक़ई मैं अभी कर रही थी 2-2 या 3 घंटे की स्टडी कर रही थी मैं इतने दिनों से, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैंने बुक खोल के भी नहीं देख पाई हूँ। परसों सारा दिन मेरा सफाई में गया और कल भी मैंने सफाई करी, बट फिर दोपहर में मेरी बड़ी बेटी का एनुअल फंक्शन था तो मैं वहाँ गई। तो कल भी मेरा नहीं हो पाया। तो मतलब जिस दिन नहीं होता है ना, तो मुझे अंदर से ही बहुत बुरा सा फ़ील होता है। तो मुझे लगता है यार क्या करूँ? तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करने बैठ जाती हूँ कि मेरा नहीं हो पाया। अगर होता है तो थोड़ा-सा मन सैटिस्फाई रहता है, बट नहीं हो पाती है तो बहुत बुरा सा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि और रात में लगभग 11 साढ़े 11 12 बज गए थे मुझे फ्री होते-होते। तो रात को भी मैं नहीं स्टडी कर पाई थी और दिन में बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा अभी पढ़ तो नहीं पाऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि रात को हम स्कूल से भी साढ़े 8-9 बजे आए थे, बेटी के स्कूल से। फिर उसके बाद खाना-वाना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो अभी मैं सफाई में लग जाऊँगी। अभी मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि सफाई ख़त्म नहीं होती जब तक दिवाली नहीं जाएगी, सफाई ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने सोचा सफाई में लगने से पहले मैं अपना 1 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। जगी तो मैं 5:30 पे थी, क्योंकि रात में मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सो गई थी मैं। जैसे वहाँ से आई थी स्कूल से, बस कपड़े चेंज करके ऐसे फिर मैं मेरी 5 o'clock पे नींद खुली और मैंने फिर ब्रश व्रश करके और खुद को थोड़ा ठीक-ठाक किया। फिर मैंने कहा चलो 1 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ मैं। लगभग 6 o'clock हो गए थे। तो फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा काम देखूँगी बाद में, अगर लगी रही तो फिर मैं लगी ही रहूँगी। तो मैं लगभग 1 घंटे की पढ़ाई करूँगी और उसी तरह से फिर रात को देखूँगी 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सकता है। तो फिर मैं आपके साथ तभी मिलूँगी और कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि सबको पता है इस टाइम दिवाली की सफाई में कंडीशन हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ अपनी सफाई और ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और कौन-कौन इस तरह से मैनेज कर रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि यार बहुत गंदा लगता है। अगर आपका एक कमेंट भी आता है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। मुझे मतलब प्रोत्साहित करता है अपनी स्टडी को करने के लिए। तो मिलती हूँ फिर आपसे, देखती हूँ पढ़ाई कर पाती हूँ कि नहीं। तो दिन भर काम की भागम-भाग और सफाई के बीच अब ये था मेरा शाम का टाइम, जब मैं पूजा करने आ गई थी बाहर। और हमारे यहाँ दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और मंदिर-वंदिर हमारा साफ हो गया था, तो मैं शाम को मैंने कहा मैं चलो पहले दीपक जला देती हूँ। तो मैं दीपक जलाने आ गई थी और सच में कभी-कभार लगता है ना यार कि कितना मतलब मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना, कितना मतलब पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालें, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है कि घर के काम हैं, सफाई भी है, बच्चे भी हैं, मतलब सारी चीज़ें ही देखनी है। तो बस मैं जल्दी-जल्दी अपने काम निपटाने की कोशिश कर रही थी कि चाहे जो भी हो जाए, हर साल ये होता है मेरे साथ। मतलब जैसे कि पिछली साल भी था मुझे कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई करनी है दिवाली की, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था चाहे जो भी कंडीशंस हों, मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मुझे अपनी स्टडी करनी है। अगर मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो वो मेरे लिए ही बेहतर होगा और यही एक सफलता की पूँजी है जो कंसिस्टेंट रहना। अगर यहाँ मैं अपना
कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ तो फिर से मुझे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। तो मैं सारे काम से फ्री होके लगभग टाइम था 11 बज गए थे। मैंने कहा टाइम कितना भी हो जाए मुझे अपनी स्टडी करनी है, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और उससे पहले मैं लगभग खाने से 10 बजे तक फ्री हो गई थी। तो 1 घंटा मेरे वॉशरूम की सफाई करना रह गया था, तो मैंने फिर वो साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ करके मैं फिर से नहा ली और फिर से क्योंकि थकान हो गई थी ना, तो फिर नींद आने लग गई थी। तो मैंने कहा अगर नहा लूँगी तो मेरी नींद गायब हो जाएगी। तो मैं फिर से पढ़ाई करने लग गई थी और यहाँ पर मैं अपना जो जीके की अपनी हिस्ट्री वाली बुक है उसको पढ़ रही हूँ। और यहाँ सच में फ़ील हो रहा था कि यार हाँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। इतना सब थकने के बाद भी मेरे अंदर अगर थोड़ी-सी भी पढ़ने के लिए हिम्मत है, तो मैं आगे भी कुछ कर सकती हूँ। और आप भी सच में यही सोच लीजिए दिवाली पर, तो आप सोचिए ही मत कि आप आराम से पढ़ाई कर पाओगे। आपको इसी थकान में, इसी परेशानियों के साथ आपको अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना होगा और तभी आप कर पाओगे। और अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।